नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा लेकर आए हैं। जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ है। माँ भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल रूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कर्तिकाएं रहती थी। कर्तिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर यह बालक अब बड़ा होने लगा। कर्तिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिवजी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिवजी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, नंदीश्वर, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी बहुत खुश हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि पुत्र, तुम बहुत वीर हो, इसलिए आज से तुम देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। अब आइए सुनते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र माँ दुर्गा के एक स्वरूप माँ भगवती का स्तोत्र माना जाता है। इसका पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर कर देती हैं। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है तो उसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भगवती पर विश्वास रखने वाले जीवन की हर समस्याओं से उभर जाते हैं। वैसे तो रोजाना ही इस स्तोत्र का पाठ करना अच्छा माना जाता है,
लेकिन नवरात्रि में इसका पाठ करने से माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर्वतराज हिमालय की परम पावन कन्या जो पृथ्वी को आनंदमय करती है, संपूर्ण संसार को अपनी ममता से हर्षित रखती है, जिनकी महिमा को नंदीगण साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो विंध्याचल के उच्च शिखरों पर गर्व से विराजमान हैं, भगवान विष्णु की क्रीड़ाओं की साक्षी, उन्हें प्रश्न करने वाली और देवताओं के राजा इंद्र द्वारा पूजित, हे शिव जी की अर्धांगिनी, जिनका परिवार अनंत है, जो समस्त जगत को ऐश्वर्य और समृद्धि का वरदान देती है, महिषासुर का अंत करने वाली परम शक्तिशाली और सदा सुहागन माता पार्वती, आपकी महिमा अपरंपार है। देवराज इंद्र को समृद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली, दुर्धर और दुर्मुख जैसे दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली, सदा आनंदित रहने वाली, तीनों लोकों की पालनकर्ता और पोषक, जो भगवान शिव को संतुष्ट रखती है, पापों को नष्ट करती है और घोर गर्जना के साथ दैत्यों पर प्रचंड क्रोध प्रकट करती है। आप मंदांधों के गर्व को हर लेती है। अधर्म और अनाचार से दूर रहने वाले मुनियों पर भी जब उचित हो क्रोध करती हैं, और जो समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में पूजित है, हे महिषासुर का नाश करने वाली, भगवान शिव की परम प्रिय पत्नी देवी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जगत की आदि शक्ति, जो मातृ स्वरूपा है, कदम के हरे भरे वनों में प्रेम पूर्वक निवास करती है, जो सदा संतुष्ट और प्रसन्नचित रहती हैं और अपने हास परिहास से समस्त लोगों को आनंदित करती हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ, हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित, अपने दिव्य भवन में विराजमान, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, जिनके रूप और व्यवहार में असीम सौम्यता है, आप ही वह हैं जिन्होंने मधु और कैटब जैसे दैत्यों का संहार किया, महिषासुर का विदारण कर संसार को दुष्टता से मुक्त किया और अपने रासक्रीड़ा में मग्न होकर देवों और ऋषियों का हृदय मोहित किया। हे महिषासुर मर्दिनी, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे माँ, जिन्होंने अपने केवल हुंकार से ध्रुमलोचन और धूम जैसे सैकड़ों असुरों को भस्म कर दिया, जो युद्धभूमि में क्रोधित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न रक्तबीज समूहों का रक्त पीकर उन्हें समाप्त कर देती है, शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों के महायुद्ध में विजय प्राप्त कर आपने भगवान शिव के भूत प्रेतों और पिशाचों को तृप्त किया, जो आपके प्रति अपार प्रेम और अनुराग रखते हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप ही शिव की परम प्रिय पत्नी महाशक्ति पार्वती हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, जिन्होंने गजाधिपति अर्थात हाथियों के राजा के बिना सूंड वाले धड़ को काटकर सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चंड मुंड जैसे सेनापति दैत्यों को अपने शक्तिशाली भुजदंड से मारकर चूर चूर कर दिया, आप स्त्रियों के हाथियों के गढ़ स्थल को अपने प्रचंड पराक्रम से नष्ट करने वाली हैं और अत्यधिक कुशलता से सिंह पर आरूढ़ होकर युद्ध में विजय प्राप्त करती हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की परम प्रिय पत्नी हैं, जो शौर्य और शक्ति की प्रतीक हैं, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप रणभूमि में मदोमंत स्त्रों का वध कर अदम्य और पूर्ण शक्ति धारण करने वाली हैं। आप चातुर्य से परिपूर्ण विचारशील लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पनाओं वाले परमथाधिपति भगवान शंकर को अपने दूत के रूप में भेजती हैं। हे देवी, दूषित इच्छाओं और कुसित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूत आपके अद्भुत स्वरूप और शक्ति के समक्ष तिनके के समान बिखर जाते हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप शरणागत स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाली, अपने हाथ की शोभा से सज्जित हैं। तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्य स्त्रियों के मस्तक पर प्रहार करने के लिए तेजोमय त्रिशूल धारण करने वाली हैं। आपकी उपस्थिति से देवताओं की दुर्दुम्भी
से निकलने वाली धुम धुम ध्वनि समस्त दिशाओं में बार बार गूंजित है और जो आपकी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और शक्ति अद्वितीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप समरभूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रुदल को कंपित कर देती हैं। स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकस से सुसज्जित आप भीषण योद्धाओं के सिर काटकर रणभूमि में विजय प्राप्त करती हैं। आप चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, इन सभी का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि उत्पन्न करने वाली हैं, जो आपकी अद्भुत शक्ति और कौशल को प्रकट करती है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और वीरता की कोई सीमा नहीं। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप देवांगनाओं के तथा थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मग्न रहने वाली हैं। कुकुथा और अन्य विभिन्न मात्राओं वाले तालों से भरे आश्चर्य में गीतों को सुनने में लीन रहती हैं। आप मृदंग की दुधुकुट धुकुट जैसी गंभीर ध्वनि को सुनने में सदैव तत्पर रहती हैं, जो आपके जीवन में संगीत और आनंद का संचार करती है। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और कलात्मकता अद्वितीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपिणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली अपने नूपुर के क्षण क्षण छिम छिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनाशी नारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप प्रशंसित और संतुष्ट देवताओं द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली हैं। आप रात्रि शुक्त से प्रसन्न होकर निशाचरों को वरदान देने वाली शिवजी की प्रिय भ्राया हैं। आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान उज्जवल है और आपके सुंदर नेत्र कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। आप ज्ञानियों के मार्गदर्शन से भ्रांति को दूर करती हैं और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करती हैं। हे महिषासुर मर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सुंदरता असीम है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप महनीय महायुद्ध के श्रेष्ठ वीरों द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध का निरीक्षण करने में चित्त लगाने वाली हैं। कृत्रिम लतागृह का निर्माण कर उसे संभालने वाली स्त्रियों की बस्ती में छिलिक नामक वाद विशेष बजाने वाली बिलनियों के समूह से सेवित होती हैं। आप कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्तवर्ण और कोमल पत्तों से सुशोभित हैं, जो आपकी द्वितीय शोभा को और भी बढ़ाते हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं। आपकी महिमा और शक्ति अतुलनीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप सुंदर दंत पंक्ति वाली स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले कामदेव को जीवन प्रदान करने वाली हैं। निरंतर मद चूते हुए घंटस्थल से युक्त मंदोन्मत्त गजराज के समान मंदर गति वाली आप अपनी विशेषताओं में अद्वितीय हैं। आप तीनों लोकों के आभूषण के रूप में चंद्रमा के समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सौंदर्य अनंत है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप कमलदल के समान वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण एक कला वाले चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली हैं। आप संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयदाता हैं और मंद गति तथा क्रीड़ा से संपन्न राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होती हैं। आपके काले और सघन केश पास की चोटी पर
मौलिश्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूहों को आकृष्ट करती हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और सौंदर्य अद्वितीय है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद कर देने वाली, लाज से भरी हुई कोकिलों के प्रति प्रिय भावना रखने वाली हैं। आप भंवरों के समूह की मनोहर गूंज से सुशोभित पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करती हैं। आप अपने भूत, भीलनी और अन्य गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहती हैं, जो आपके आनंद का प्रतीक है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और प्रेम अपार है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करती हैं। आप सुमेरु पर्वत के शिखर पर मंदोन्मत्त गर्जना करने वाले हाथियों के गणस्थल के समान वक्षस्थल वाली हैं। आपको प्रणाम करने वाले देवताओं और दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित आपके चरणों में चंद्रमा के समान कांति है। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं। आपकी महिमा और सौंदर्य अनुपम है। आपकी जय हो, जय हो। हे देवी, आप हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य की एकमात्र नमस्करणीय हैं। आप देवताओं के उद्धार के लिए युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले शिवजी के पुत्र कार्तिकेय को प्रणाम करने वाली हैं। आप राजा शुर्ध तथा समाधि नामक वैश्य की स्विकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखती हैं। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं, जिनकी महिमा और भक्ति अपार है। आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामणि कल्याणमयी शिवे, हे कमलवासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है, उसे लक्ष्मी का आश्रय कैसे नहीं प्राप्त होगा। आपकी कृपा से उसे सभी प्रकार की सुख और समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। इस परम सत्य को हृदय में धारण करने वाले भक्त को क्या सुलभ नहीं होगा। उसे तो संसार के समस्त सुख और आनंद प्राप्त हो जाएंगे। हे महिषासुरमर्दिनी, आप भगवान शिव की प्रिय पत्नी हैं। आपकी जय हो, जय हो। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए स्कंद माता की जय हो, जय हो। हे माता रानी, आपकी हमेशा ही जय हो।